9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगीराज श्री कृष्ण 5वां अध्याय गोकुल से वृंदावन गमन। इसी प्रकार गोकुल में रहते जब कुछ काल बीत चुका तो गोपों ने जातीय स्वभाव अथवा आवश्यकतावश अपना निवास स्थान बदलना चाहा और गोकुल से कुछ दूरी पर एक वन पसंद किया जिसका नाम वृंदावन रखा गया। गोपों ने गोकुल में मिट्टी और ईंट के घर द्वार तो बनाए नहीं थे जो उन्हें उनके छोड़ने में कठिनता होती। विचार करते ही सारी आबादी अपना डेरा डंडा उठा अपने छकड़ों और पशुओं को आगे हाँक वृंदावन की ओर चल दिए और वहां जाकर गोकुल की तरह एक बस्ती बना ली। ऐसा जान पड़ता है कि वृंदावन को चारागाह तथा घास पात की बहुतायत के विचार से पसंद किया था। स्थानों का यह परिवर्तन प्रत्येक प्रकार से कृष्ण के अनुकूल पड़ा। अब उनकी वंशी की सुरीली गूंज से सारा वृंदावन गूंजने लगा। आसपास के वन वाटिका का कोई स्थान कृष्ण और उनके साथियों से छिपा न रहा। जहां लहलहाती हरियाली देखते वहीं गायों को हाँक ले जाते। गौएं हरी घास से पेट भरती आनंद पूर्वक स्वच्छ वायु में अठखेलियां करती। उधर ये लड़के किसी छाया में बैठ गाने बजाने का आनंद लूटते। संध्या को अपने पशुओं को हाँकते हुए अपने ग्राम में आ जाते। भोजन से छुट्टी पाने पर सारा गांव, क्या बाल क्या वृद्ध, सभी एकत्र होते और कृष्ण की वंशी सुनते। युवा और युवतियां तो कृष्ण के वंशी पर ऐसे लट्टू थे कि जब वह वंशी बजाते तो इनके दल के दल एक वृत्त बनाकर उसके गिर्द नाचते, चक्कर लगाते और बाकी सब तमाशा देखते। जंगल में जब कभी कोई जंगली पशु मिल जाता तो सबके सब मिलकर उसका पीछा करते और या तो उसको मार डालते या भगा देते। ऐसी घटनाओं का पुराणों में प्रायः वर्णन किया है। हम उनमें से कुछ को यहाँ उद्धृत करते हैं। पहला, एक दिन का वर्णन है कि कृष्ण और बलराम अपने साथियों सहित गौएं चरा रहे थे। साथियों में से किसी लड़के ने कहा कि इस वन में एक जगह खजूर वृक्ष विशेष का कुंज है जिसमें बड़ी और मीठी खजूरें फल लगी हुई है, पर उस कुंज के बीच में एक भयंकर पशु है जिसके भय से वहां कोई नहीं जाता। यह सुन कृष्ण और बलराम वहां जाने को तैयार हो गए और वहां जाकर ईंट और पत्थर चलाने लगे। ईंट और पत्थर की मार से वह पशु चौंका और भयभीत हो बाहर निकला। पुराणों में इस पशु का नाम धनुके है और सकल गधे की लिखी है। जब वह सामने आया तो लड़कों ने उस पर ढेले बरसाना आरंभ किया, यहाँ तक कि वह बेचारा चोटों से मर गया। दूसरा, ऐसे ही अरिष्ट नामी सांड से लड़ाई का वर्णन है। तीसरी लड़ाई केसी नामी घोड़े से हुई और कृष्ण ने उस पर जय प्राप्त की। फिर एक लड़ाई कालिया नाग से हुई। कहते हैं कि यमुना के एक भाग में जहाँ एक झील सी बन गई थी, कालिये नामक एक नाग रहता था जिसके भय से कोई उधर फटकने नहीं पाता था। कृष्ण एक दिन संयोग से वहां जा पहुँचे और कालिये ने उन्हें आ घेरा। कृष्ण उससे भिड़ गए और कुछ देर लड़ाई होने पर कालिया घायल होकर भाग निकला। पुराणों में इन्हीं घटनाओं को अमानुषी कहा है और वे इन पशुओं को दैत्य या राक्षस लिखते हैं, पर हमें तो इनमें कोई ऐसी असाधारण बात दिखाई नहीं देती जो इन घटनाओं को मनुष्यकृत मानने में तनिक भी बाधा डालती प्रतीत हो। गांव में पशु चराने वाले लड़कों से आए दिन ऐसी घटनाएं हुआ करती हैं। ग्रामीण बालकों की मंडली में कृष्ण और बलराम का नेता बन जाना कौन सी बड़ी बात थी। एक क्षत्रिय कुल का युवराज जिसको विधाता ने राज्य करने को बनाया था, पर जो काल की कुटिल गति से ग्रामीण चरवाहों की मंडली में आ गया। यदि वह एक छोटी सी बस्ती में सबका शिरोमणि बन जाए तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। यदि उस पुरी में उसका डंका बजने लगा तो यह कोई विचित्र बात नहीं थी। सारा वन उसके मीठे गान से गूंज उठा। सर्वत्र उसकी सूरता सराही जाने लगी। गोपों और ग्वालों के लड़कों पर कृष्ण और बलराम राज्य करने लगे। ये दोनों राजकुमार जंगली बालक सेना के सेनापति बन बैठे। ये उनकी बनावटी लड़ाइयां आगे का परिचय देती थी। जब उन्हें सचमुच युद्ध की रचना करनी होगी, उनकी मनमोहिनी वाणी मानो उस वशीकरण के सदृश थी जिससे उन्होंने सारी सृष्टि को अपने वश में कर लिया था, जिससे मानो स्वर्ग का द्वार खुल गया और मोक्ष का मार्ग सुगम हो गया था। जिस बालक ने बचपन में बनैले पशुओं का वध करके मनुष्यों का उपकार करना सीखा हो, वह प्राप्त होकर अत्याचारी दुष्ट आत्माओं को
अत्याचार या अनुचित कार्य करने से कैसे न रोकता। वह अपने अंतिम समय तक यही शिक्षा देता रहा कि दुष्टों को, चाहे वे पशु हो या मनुष्य, सदा दंड देते रहना चाहिए, जिससे परमेश्वर की निरीह प्रजा उनके अत्याचारों से सुरक्षित रहे। विशेष टिप्पणी। जंगलों में घूमने वाली ये जातियां यदि स्थिर होकर एक स्थान में बस जाएं तो फिर वे अस्थिर जातियां न कहलाएं। दूसरी जातियों के समान शहरों व देहातों की आबादियों में मिल जाएं और न इस कदर पशु रख सकें जितने कि वे इस अवस्था में किसी खर्च के बगैर रख सकती हैं। वे जातियां इसी में प्रसन्न रहती हैं कि किसी स्थान पर सर्वदा के लिए न रहें। अपनी इच्छा से समय समय पर घर बदला करती हैं। जब किसी एक जगह से उनका जी भर जाता है या वहां पर उनके पशुओं के लिए पूरी हरियाली नहीं रहती तो वे उसी समय अपना डेरा उठा किसी दूसरी जगह झोपड़ी डाल देती हैं। हरिवंश पुराण में इस स्थान व गृहों के बदलने का कारण यह लिखा है कि गोकुल में भेड़ियों का आतंक इतना बढ़ गया कि गोप लोगों ने अपने जान व माल को बचाने के लिए इस जगह को छोड़ देना आवश्यक समझा। दूसरी, इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि एक यह कि यमुना के किसी भाग में कालिय नामक कोई सर्प रहता था और कृष्ण ने उसे वहां से भगा दिया। दूसरा यह कि नाग जाति का कोई सरदार कालिय नामक वहां रहता था जो गोपों को कुछ हानि पहुंचाता था। कृष्ण ने इस सरदार को लड़ाई में हराकर उस जंगल में से भगा दिया। मिस्टर पॉल यही दूसरा अर्थ लगाते हैं क्योंकि पुराणों में कालिय को मनुष्य माना है और उसकी स्त्रियों की कान की बालियां तथा दूसरे आभूषणों का वर्णन किया है।